रोज रोज कटहल की सब्जी खाने वाला ससुराल। भैंस की आंख, ये इतने सारे खड़े मसाले सिलबट्टे पर पीस पीस कर मेरे तो हाथ खुरदुरे हो गया। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है इस कटहल खाने वाले खानदान की बहू बनकर। खुंदक खाते हुए किंजल मसाला पीसने लगती है, तभी खाने की मेज से दादिया सास टॉन्ट मारती हैं। अरे ओ पोता बहू, आज कटहल की सब्जी में तेल भरकर डालना और मसाले अच्छे से भूनना, और हाँ, गरम मसाला जरूर डालना, तभी सब्जी मीट की तरह बनेगी। तभी दादिया सास के पीछे से किंजल की ननद किलसाती हुई कहती है, भाभी कल की तरह कटहल की सब्जी का नाश मत मार देना और मिर्च जरा तेज रखना। जी ननद जी। ये खुशी की बच्ची जानबूझकर मुझे खुंदक दिलाती है। इसकी अम्मा की भैंस कसम से, ये कटहल की सब्जी तो मेरी जिंदगी में कलेश बन गया है। जहाँ गर्मियों के सीजन में हर कोई कटहल की सब्जी बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं, मगर क्यों किंजल कटहल के नाम से इतनी ज्यादा किलसी हुई है? उसके गरम मसाले जितने तेज गुस्से के पीछे का मसला क्या है, आइए देखते हैं। ये देखिए शोभा बहन, कन्या की तस्वीर। बड़ी ही सुशील और कामकाजी लड़की है। पिता की अच्छी खासी सब्जियों की खेती बाड़ी और कटहल की बागवानी भी है। गर्मी के सीजन में तो खूब कमाई करते हैं। अरे पंडित जी, कटहल का नाम लेकर आपने तो मुंह में पानी ला दिया। सब्जी के कारोबारी के घर से हमारा समधियाना जुड़ेगा तो और क्या चाहिए। आप तो इसी परिवार में बात चलाइए। पंडित जी दोनों परिवारों में रिश्ता तय करवाते। बड़ी धूमधाम से किंजल ऋषि के साथ शादी करके ससुराल आती है। सासू माँ, पापा ने ये कटहल पूरे परिवार के लिए बागान के कटहल भिजवाए हैं। अरे वाह, कितने कच्चे कच्चे और ताजे ताजे कटहल। इतने टोकरी कटहल में तो हम पूरे हफ्ते भर सब्जी खाएंगे। खुशी, कपिल, सारी कटहल की टोकरी किचन में जाकर रख दो। दोनों नंद देवर कटहल की टोकरी उठाकर किचन में रख देते हैं। अगले दिन किंजल नहा धोकर रसोई में आती है। नमस्ते सासू माँ, मैंने पहली रसोई की सारी रेसिपी लिख लिया है। मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, चाप की सब्जी और साथ में पूरी पुलाव बना रही हूँ, ठीक है? अरे बहू, हमारे घर में ये दूध पनीर का बना आइटम कोई भी नहीं खाता। हम सब लोग कटहल की सब्जी खाने के शौकीन हैं, तो तू दमदार सी कटहल की सब्जी बना ले। जी ठीक है सासू माँ, मैं कटहल के कोफ्ते बना लेती हूँ। अरे नहीं बहू, केवल एक किस्म की कटहल की सब्जी से थोड़ी काम चलेगा। पहली रसोई है तुम्हारी, कम से कम 4-5 तरह का कटहल बनाओ। 4-5 तरह से कटहल की सब्जी बनाने की फरमाइश सुनकर बहू किंजल का कलेजा मुंह को आ जाता है। 4-5 तरीके से कटहल की सब्जी बनाते बनाते मेरे दिमाग की खिचड़ी पकने वाली है। ऐसा करती हूँ, एक तरी वाली कटहल बना लूंगी, एक सूखी कटहल, एक कटहल के कोफ्ते और कीमा और स्नैक्स भी कर लूंगी थोड़े। फिर बहू बड़े से कटहल को काटने लगती है। हाय राम जी, ये कटहल कितना सख्त है। चाकू और छुरी तो इस पर चल भी नहीं रहा है। तभी किंजल की इकलौती ननद खुशी रसोई में टपक पड़ती है और किचकिच करने लगती है। भाभी, अभी तक आपने कटहल भी नहीं काटा, कब सब्जी बनाओगी और कब हम सब लोग खाएंगे? इसकी माँ का ना मंडोला, एक तो ये कटहल नहीं कट रहा, ऊपर से ये नंद ऑर्डर तो ऐसे झाड़ रही है जैसे होटल में खाने बैठी है। खुशी, तुम देख नहीं रही हो? चाकू से कटहल नहीं कट रहा है, टाइम लग रहा। अरे मेरी मूर्ख चंद भाभी, कटहल चाकू से नहीं बल्कि इस दराती से काटते हैं। लो अब। किसी तरह बेचारी बहू डर डर कर दराती से कटहल काटकर सब्जी बनाना शुरू करती है। कुछ देर बाद, अरे बहू, कटहल की सब्जी बन गई हो तो जल्दी से परोस दो। और कितनी प्रतीक्षा करवाओगी? जी बस बना रही हूँ ससुर जी, थोड़ी देर और। पता नहीं इन सबको पेट में कितनी आग लगी पड़ी है। बेचारी बहू फटाफट से कटहल फ्राई करने लगती है। तभी गरम तेल के छींटे उसके हाथ पर आ जाते हैं। आई मम्मी, मेरा हाथ। किंजल भाभी, अभी तक एक भी कटहल की सब्जी नहीं बनी क्या? भूख से जान निकल रही है। बस बनने वाला है देवर जी। बेचारी बहू रोते हुए 4-5 तरह की कटहल की सब्जी बनाकर हाजिर कर देती है, जहाँ चटोरे ससुराल वाले कटहल पर टूट पड़ते हैं। वाह भाई वाह, क्या दमदार तीखा टेस्टी कटहल बनाया है बहू ने। एकदम मीट की तरह मस्त सब्जी बनी है। सच में किंजल, क्या कमाल के कटहल के कोफ्ते बनाए हैं तुमने। मैं तो पूरी सब्जी लपेट गया। थैंक यू ऋषि जी। सबको खाने की पड़ी है, मगर इतने तरीके की कटहल की सब्जी बनाकर गर्मी में मेरा तो कीमा बन गया। पसीने में लथपथ बहू सबको खिलाकर बाकी काम निपटाती है। हे भगवान, इस कटहल की सब्जी ने तो मेरा जुलूस निकाल दिया। शाम को कोई हरी सब्जी की भुजिया बना लूंगी, हल्का रहेगा। किंजल ऐसा सोच रही होती है, तभी सास रसोई में आती है। माँ जी, आप यहाँ? मैं आपके पास ही रात का खाना बनाने के लिए पूछने आ रही थी। अरे बहू, इसमें पूछना क्या है। रात में डिनर में तू दम वाली कटहल बना ले। क्या, फिर से कटहल? क्यों बहू, कटहल की सब्जी बनाने में तुझको कोई दिक्कत परेशानी है?
नहीं सासू माँ, मगर गर्मी का मौसम चल रहा है, ज्यादा तेल मसाला खाना अच्छा नहीं है। अरे तभी तो बोल रही हूँ बहू, गर्मी का मौसम है, इससे पहले ये कटहल पककर फल बन जाए सब्जी बना डाल। शोभा किसी तरह बेचारी बहू पर कटहल की सब्जी बनाना थोप कर चली जाती थी। भीषण गर्मी में किंजल कटहल काट कर दोबारा सब्जी बनाती है। हे भगवान, ये कटहल की सब्जी बनाने में कितना झमेला है। कटहल काटने में ही हाथ चिपचिपे हो जाते हैं, फिर धो फ्राई करो, फिर सब्जी बनाने में 1-1.5 घंटा लगता है। खुद तो सब लोग एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं और मुझसे इस गर्मी में कटहल की सब्जी बनवा रहे हैं। जल्दी से ये कटहल खत्म हो जाए। बेचारी बहू के लिए ससुराल वालों को कटहल की सब्जी खिलाना डेली का दिनचर्या बन जाता है। इसी तरह 1-2 सप्ताह हो जाते हैं। शुक्र है चढ़ गई सारी कटहल की बली। रोज रोज कटहल की सब्जी खा खा कर मैं पक गई थी। आज बटर डालकर बढ़िया से दाल मखनी बनाऊंगी। एक बार माँ जी से जाकर पूछ लेती हूँ सब लोग साथ में चावल खाएंगे या रोटी। खुशी भरा दिल लिए किंजल जैसे ही बाहर आती है तो सास सब्जी वाले से मोल भाव कर रही थी। क्या कहा, 100 रुपए कटहल? हे भैया, इतनी लूट मत मचा, सही सही लगा। अरे माताजी, एक तो आप 2-3 किलो कटहल मांग रही हो, ऐसे तो मेरे बाकी के कटहल धूप में खराब हो जाएंगे। ऐसा करो, आप पूरा कटहल खरीद लो, पूरे 7-8 किलो। बढ़िया ताजा कच्चा कटहल है, मीट की तरह सब्जी बनेगी। हाँ अच्छा, तो तौल दे सारा। इस तरह एक बार फिर बेचारी बहू के अरमानों पर पानी फिर जाता है। ले किंजल, बहू आज की कटहल की सब्जी थोड़ा अलग स्टाइल में बनाना। माँ जी, रोज रोज कटहल की सब्जी खाकर मन भर गया है। आज मैं दाल मखनी बनाने की सोच रही थी, ये कटहल मैं कल बना दूंगी। अरे नहीं बहू, कटहल ही बनेगा तो कटहल ही बनेगा, क्योंकि गांव से तेरी दादी सास आ रही, उन्हें कटहल की सब्जी पसंद है। ये सुनकर किंजल का पारा और चढ़ जाता है। हे भगवान, पूरा का पूरा खानदान ही कटहल खाने का दीवाना है। कैसे कैद खाने में आकर फंस गई हूँ मैं। बड़बड़ाते हुए बहू कटहल लेके किचन में आकर सब्जी बनाना चालू करती है। तभी दादिया सास अमरावती और चाचा चेतन दोनों हाथों में झोले में और एक बोरी में भरकर गांव से कटहल लाते हैं। अरे ओ कपिलवा, ऋषि, अरे ओ बुर्बक, हाकर बोरी उतरवा। जी प्रणाम चाचा जी, लाइए दीजिए। तभी 75 साल की बूढ़ी दादी सास बुलंद आवाज से चिल्लाती हैं, नहीं दुल्हनिया, ओ पोता बहुरिया, बाहर आओ। किंजल कटहल काटना छोड़कर बाहर आती है। अरे खड़ी क्या है, तेरी अम्मा ने बूढ़े बड़ों का पैर छूने का रिवाज नहीं सिखाया क्या? जी दादी हूँ, प्रणाम। खूब खुश रहे, तुम्हारी सास बड़ी तरफदारी कर रही थी कि बहुत ही बढ़िया कटहल की तरकारी बनाती, तो इसीलिए हम गांव से स्पेशल तेरे हाथ की सब्जी खाने आए हैं। चलिए ले, ये खड़े मसाले हैं, धनिया मिर्ची गरम मसाला, सब कुछ बढ़िया तरह से सिलबट्टे पर पीस कर सब्जी बनाना। इस तरह दादी सास बेचारी बहू का एक और काम बढ़ा देती है। हे भगवान, मेरी तो जिंदगी झंड है। गुस्से में लाल पीली होकर किंजल सिलबट्टे पर मसाला पीसती है। उसके दोनों हाथ लाल पड़ जाते हैं। सिलबट्टे पर मसाला पीसकर मेरे हाथों की क्या हालत हो गई है। बेचारी किंजल रो रो कर सब्जी बनाकर सबको परोसती है। उसमें भी ससुराल वाले नुस्ख निकाल देते हैं। आपू, अरे कौनो करम की कटहल की तरकारी नहीं बनाई तूने बहू। तौबा तौबा, मेरा तो मुंह खराब कर दिया। ना अच्छे से मसाला भुना, ना कटहल पका, तरी भी गाढ़ी नहीं है। जा। पर दादी जी, मैंने काफी देर तक सब्जी का मसाला भूना था, कटहल भी तेल में फ्राई किया था। फिर कहाँ है सब्जी में तेल भाभी? अरे कटहल की सब्जी में तेल तैरता हुआ नजर आता है, तब देखने और खाने में अच्छी लगती है सब्जी। चिंठली नंद खुद तो एक तिनका भी नहीं हिलाती, बस नुस्ख निकलवा दो। कुड़कुड़ाते हुए पूरा परिवार सब्जी खा लेता है और अगले दिन जब बहू फिर सब्जी बनाती है तो सब उसे किलसा देते हैं। बस इन सब का तमाशा हो गया डेली का। आज खाने दो जरा इन्हें तीखा कटहल, ये भी तो मजा चखे। बहू बहुत सारी कुटी लाल मिर्च कटहल में डालकर सबको परोसती है, जिसे खाकर हदैया जुबान जला दी, नास पीटी लोग आ ही न रहे, कोई पानी तो दो। ओहो, अरे बहू, ये कितनी तीखी कटहल बनाई है। अरे कानों से धुआं निकल गया। जब खुद को दिक्कत परेशानी हुई तो आप सब लोग मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए, और मेरा क्या पापा जी, मुझे कोई नहीं समझता। किंजल को रोते देखकर ससुराल वालों को उसकी समस्या समझ आती है, जिसके बाद अब डेली बनने वाले कटहल की सब्जी हफ्ते में बनने लगती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ। दोनों बहू अपने कमरे में आराम करने जाती हैं। अगले दिन सुबह अमीर गरीब दोनों ही बहू अपनी पहली रसोई की रस्म करने रसोई में पहुंचती हैं। अरे वाह बहू, बहुत जल्दी उठ गई मेरी दोनों की दोनों ही बहू। ऐसे क्या बना रही हो तुम दोनों आज अपनी पहली रसोई में?
माँ जी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मुझे नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपनी पहली रसोई की रसम में मसालेदार चिकन करी, चिकन बिरयानी और चिकन कोरमा बना रही हूँ। अरे वाह, मेरी अमीर बहू ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब तुझे क्या ही बताऊं दीप्ति कि तेरे पूरे ससुराल वालों को नॉनवेज खाना बहुत पसंद है। वैसे गुंजन बहू, तुम क्या बना रही हो अपनी पहली रसोई में खाने में? माँ जी, मुझे नॉनवेज खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मुझे नॉनवेज बनाना आता है, इसलिए माँ जी मैं अपनी पहली रसोई के रसम में मटर मशरूम, कटहल बिरयानी, पुलाव और मीठे में मूंग दाल का हलवा बना रही हूँ। गरीबों का गरीब वाला खाना। खैर मुझे क्या पसंद, तो सबको मेरा नॉनवेज खाना ही आएगा, इस गरीब का थोड़ी ही। अच्छा बहू, अगर तुझे नॉनवेज खाना पसंद नहीं है फिर तो यहाँ पर सब कुछ नॉनवेज है। तो एक काम करती हूँ, मैं तेरी रसोई ऊपर करवा देती हूँ ताकि तू आराम से उसमें अपनी हरी सब्जियां बना ले। हाँ माँ जी, आप ऐसा करवा दीजिए, ये ठीक रहेगा। अब सुनैना अपनी दोनों ही बहू के लिए एक ऊपर और एक नीचे रसोई बनवा देती हैं। मुझे तो जो खड़ी मसाले चाहिए अपनी हरी सब्जियों को बनाने के लिए, वो मसाले तो यहाँ है ही नहीं। देखना, यहाँ पे रखे हैं ये सारे महंगे महंगे मसाले, अपने नॉनवेज डिश में डालूंगी जिससे मेरा नॉनवेज खाना बहुत ही डिलीशियस और लजीज बनेगा। भैया जी, आप मुझे लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, मोटी इलायची, हरी इलायची, दालचीनी, जीरा, सौंफ, ये सारे खड़े मसाले आप मुझे दे दीजिए। जी रुकिए, मैं अभी ला कर देता हूँ। दुकानदार सभी खड़े मसाले गुंजन के हाथ में देता है और गुंजन उन्हें लेकर अपनी रसोई में आती है और फिर सभी खड़े मसाले को सिलबट्टे पर पीस कर अपनी मटर मशरूम कटहल बिरयानी बनाना शुरू करती है। चलो, मेरे तो सारी नॉनवेज डिशेस बनकर तैयार हो गई, अब फटाफट डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ। बस कुछ देर और फिर ये मसाला पक जाएगा और मेरी हरी भरी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। आइए आप सभी लोग खाना खा लीजिए, मेरी नॉनवेज लजीज डिशेस बनकर तैयार हो गई हैं। अब जैसे ही सभी लोग दीप्ति के हाथ का बनाया नॉनवेज खाना अपने मुंह में रखते हैं कि तभी सब लोग नॉनवेज को मुंह से उगलते हुए कहते हैं, अरे बहू, ये कैसा नॉनवेज बनाया है, ये तो पूरा कच्चा है और इसका मसाला तो पूरी तरीके से पका ही नहीं है। मैं फालतू में ही इतना खुश हो रही थी कि नॉनवेज खाने को मिलेगा। चिकन लेग पीस खाऊंगी, चिकन कीमा खाऊंगी, चिकन बिरयानी खाऊंगी, लेकिन यहाँ तो एक भी चीज ढंग की नहीं बनी है, सब कुछ कच्चा है और मसाला तो पका ही नहीं है। बहू, तूने तो ऐसा खाना खिलाकर पूरा जी खराब कर दिया हम लोगों का। अरे इन लोगों को तो नॉनवेज खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं आया, ये लोग तो भड़क रहे हैं। एक काम करती हूँ, अपनी हरी सब्जी लेकर आती हूँ। माँ जी, आप एक काम करिए, आप मेरी ये हरी सब्जियां खाकर देखिए, क्या पता आपको पसंद आए। क्या हरी सब्जी? हरी सब्जी कौन खाता है? आप एक बार खाकर तो देखिए। आरपी जी, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं दोबारा नहीं बोलूंगी खाने को। बहू, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और ये तूने क्या बना रखा है? तूने तो कहा था कि तू नॉनवेज नहीं खाती। माँ जी, ये नॉनवेज नहीं है, ये तो मटर मशरूम और कटहल बिरयानी है। और ये देखिए, मैंने मीठे में ये मूंग दाल का हलवा भी बना रखा है, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। अब धीरे धीरे सभी लोग गुंजन का सारा खाना चट कर जाते हैं। नॉनवेज का तो पता नहीं भाभी, लेकिन आपकी हरी सब्जी बहुत स्वादिष्ट थी। हाँ बहू, मसाला भी बहुत अच्छी तरीके से पका हुआ था, जिस वजह से हरी सब्जियों का स्वाद 2 गुना अच्छा आ रहा था। इतनी मेहनत से मैंने अपनी ससुराल वालों के लिए इतने महंगे महंगे मसाले को डालकर नॉनवेज डिशेस बनाई, लेकिन फिर भी इनको इस गरीब की हरी सब्जी घास फूस पसंद आ रही है। दीप्ति को बहुत गुस्सा आता है जब सभी लोग गुंजन के खाने की तारीफ करते हैं, इसलिए वो अगले दिन एक बहुत बड़ी चिकन शॉप में जाती है। वहीं दूसरी तरफ गुंजन अपने हरी भरी ताजी सब्जियों को और स्वादिष्ट बनाने के लिए पड़ोस के फार्म हाउस में जाती है, जहाँ पर बहुत सारी हरी भरी सब्जियां उगी हुई होती हैं। अरे ये कितना बड़ा फार्म हाउस है और यहाँ पर तो सारी हरी भरी सब्जियां उगी हुई हैं। तभी वहाँ पर विमला आती है। क्या हुआ गुंजन, कुछ चाहिए था क्या? हाँ, मुझे ये हरी भरी सब्जियां चाहिए थी इस फार्म हाउस से, क्या मैं ले सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल ले सकती हो। विमला गुंजन को अपने फार्म हाउस से हरी सब्जियां तोड़ने देती है। वहीं दूसरी तरफ दीप्ति चिकन शॉप में। भैया, सब्जी फ्रेश चिकन दीजिए जो जल्दी पक जाए और स्वादिष्ट बने। मैडम, सब फ्रेश ही है, आप एक बार ले जाइए, दोबारा फिर यहीं आएंगी। दीप्ति रास्ते में अपनी माँ को फोन करती है। माँ, आप अपनी नॉनवेज रेसिपी बताइए ना, आप कैसे स्वादिष्ट नॉनवेज बनाती थी? मैंने कभी कहाँ बनाया बेटी नॉनवेज, ये सब तो नौकर चाकर है, वही बनाते हैं। ठीक है, रखिए फोन। अब अमीर और गरीब बहू दोनों ही अपनी रसोई में नॉनवेज और हरी सब्जियों को बनाने में जुट जाती हैं। जहां गुंजन सभी खड़े मसाले को सिलबट्टे पर पीसकर उनके मसाले को अच्छे से भूनकर अपनी हरी सब्जी बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ दीप्ति। चलो
4-5 रेसिपी तो मैंने फोन में देख ली हैं और इंग्रेडिएंट्स भी देख लिए। अब फटाफट चिकन टिक्का, मटन करी, कबाब, चिकन तंदूरी, नॉनवेज बना लेती हूँ। अब देखना, पहले रसोई का खाना तो मेरा किसी को पसंद ही नहीं आया, लेकिन अब पक्का सब उंगली चाटते रह जाएंगे। अब फिर से दीप्ति अपनी नॉनवेज डिशेस को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। ओह गॉड दीप्ति, ये कैसा नॉनवेज बनाया है तुमने? इसमें कौन सा मसाला यूज किया है? ये तो पूरा कड़वा लग रहा है और इतना तीखा कि गला जल रहा है इसे खाने में। दीप्ति भाभी, अब आप ये बात मान लो कि आपको नॉनवेज बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। तभी दूर खड़ी गुंजन कहती है, माँ जी अगर आप कहें तो मैं अपनी हरी भरी सब्जियां जो मैंने बनाई हैं वो लेकर आऊं। पूछ क्या रही है गुंजन बहू, अब और कोई चारा है क्या? ये सारा नॉनवेज तो बहुत ही घटिया बना है, इसको सामने से हटाओ और अपनी हरी सब्जियां जो तुमने बनाई हैं वही ले आओ। अब गुंजन अपनी हरी सब्जियों को सर्व करती है। तुम्हारी हरी भरी सब्जियां देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रही हैं। क्या बनाया ये तुमने? ये टिंडे की सब्जी है और अरबी के पत्ते की सब्जी और ये फ्रेश बैंगन का भरता और रोटी चावल। भाभी आपने तो ये हरी हरी सब्जियां नॉनवेज से भी ज्यादा टेस्टी बनाई है। ये गरीब लड़की अपने खाने में ऐसा क्या मिलाती है जो इनको मेरा नॉनवेज छोड़कर ये बैंगन टिंडे पसंद आते हैं। अगले दिन सुबह दीप्ति चुपके से गुंजन को खाना बनाते हुए देखती है और वो देखती है कि गुंजन के हाथ में कुछ खड़े मसाले होते हैं। अच्छा, तो ये खड़े मसाले डालती है ये गरीब लड़की अपने खाने में। अब पकते हुए मटन में दीप्ति सारे खड़े मसाले को मुट्ठी भरकर डाल देती है और कुछ देर बाद सबको नॉनवेज खाना सर्व करती है। सभी लोग खाने को खाते हैं। थू, हे भगवान, ये कैसा मटन कोरमा चिकन ग्रेवी बनाया है। बहुत सारी काली मिर्च, इलायची, लौंग मुंह में ही आ रही है। ये क्या, वो गरीब लड़की भी तो यही मसाला डालती है? उसकी तो हरी भरी सब्जी इन्हें बहुत पसंद आती है। क्या हुआ माँ जी, ये लीजिए पानी पीजिए। इसके बाद गुंजन अपनी हरी भरी सब्जियों को खिलाकर अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। गुंजन बहू, तू ही ठीक है जो सही समय पर आकर हमें अपनी ये हरी सब्जियां खिला देती है, वरना इस नॉनवेज के चक्कर में तो हमें ढंग का खाना ही नसीब ना हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन दीप्ति अपने कमरे में रो रही होती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? ज्यादा अनजान मत बनो, तुमने बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैं इतनी मेहनत से नॉनवेज बनाती हूँ लेकिन सबको तुम्हारी हरी भरी सब्जी ही पसंद आती है। मैंने उस दिन छुप कर ये भी देखा कि तुम कौन से मसाले इस्तेमाल करती हो और मैंने वो सारे खड़े मसाले नॉनवेज में डाले थे, लेकिन फिर भी किसी को मेरा नॉनवेज पसंद नहीं आया। क्या आपने खड़े मसाले अपने नॉनवेज में डाला और फिर भी वो अच्छा नहीं बना? कैसे डाला था? क्या पैकेट से निकाला और नॉनवेज में पलट दिया? तभी तो अच्छा नहीं बना। वैसे दीप्ति, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। खैर छोड़ो, मेरी सुनो। मैं उन खड़े मसालों को सिलबट्टे पर पीस कर अपनी हरी सब्जी बनाती हूँ, जिसके बाद सभी को मेरा खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब गुंजन के बताए हुए तरीके से दीप्ति चिकन लॉलीपॉप, मटन कोरमा, चिकन कीमा, एग बिरयानी बनाती है। क्या बात है, आज बनाया है दीप्ति बहू ने असली नॉनवेज। मसाले भी बहुत अच्छी तरीके से पके हुए हैं, खाने की खुशबू और सारे चिकन के पीस बड़ा अच्छी तरीके से पके हुए हैं। वाकई में भाभी, आज तो आपने नॉनवेज में कमाल कर दिया। ये सब कुछ गुंजन की वजह से हुआ है। उसी ने मुझे सही तरीके से नॉनवेज बनाना सिखाया और मसालों का इस्तेमाल करना भी। अब गुंजन के बताए हुए तरीके से दीप्ति अपना नॉनवेज खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाने लगती है और दोनों ही अमीर और गरीब बहू का खाना पूरे ससुराल वालों को पसंद आने लगता है।